श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। समस्त पापों का क्षय करने वाली पापानकुशा एकादशी आ गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको पापानकुशा एकादशी के कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं। लेकिन पापानकुशा एकादशी 13 अक्टूबर को है या 14 अक्टूबर को है, तो ये कन्फ्यूजन भी है, तो इस कन्फ्यूजन को भी दूर करने वाले हैं। देखो, हर साल नवरात्रि के बाद पापानकुशा एकादशी मनाई जाती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और मान्यता के अनुसार इस एकादशी पर जो भी व्रत करता है, उपाय करता है, जीवन के समस्त पापों का क्षय उसका हो जाता है और उसकी समस्त मनोकामना परिपूर्ण होती है। देखिए, एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि कल से, और 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार पापानकुशा व्रत जो है वो रखा जाएगा 14 अक्टूबर को, यानी कि सोमवार को रखा जाएगा। देखो, शास्त्रों में द्वादशी युक्त एकादशी का बहुत महत्व है, तो द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत हमें करना चाहिए। इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी का जो पालन करते हैं वो लोग 14 अक्टूबर को ही व्रत रखेंगे और व्रत रखना भी उस दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। देखो, एकादशी का जो पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा 15 अक्टूबर को सुबह 6:27 से लेकर के 7:45 तक। अब देखिए, सोमवार की एकादशी है जो पापों का क्षय करने के लिए, देखिए सोमवार की एकादशी है और पापों का क्षय आपको करना है। बहुत प्यारे से उपाय हैं। 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। देखो, उपाय जानने से पहले पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा से ये उपाय लिए गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में एक बार सभी को हर हर महादेव ज़रूर लिखना है। जो भी हर हर महादेव लिखेगा उसकी मनोकामना ज़रूर परिपूर्ण होगी। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला जो उपाय है वो स्वधा वाला उपाय है। स्वधा वाला उपाय बहुत ही सुंदर उपाय है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस स्वधा वाले उपाय में चावल का उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर कई लोगों का संशय रहता है कि एकादशी के दिन चावल का उपाय हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखो, ये जो स्वधा माता वाला जो चावल का उपाय है ना, ये आपके पितृदोष को दूर करेगा और एकादशी पे ही ये उपाय किया जाता है। और ये उपाय आप भगवान विष्णु के निमित्त नहीं कर रहे हैं, ये उपाय आप भगवान शिव के निमित्त कर रहे हैं। तो सोमवार का भी दिन है, तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है और ये उपाय आप कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में स्पष्ट रूप से बोला है कि अगर आप उपाय के लिए चावल का उपयोग कर रहे हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। मात्र एक चावल का दाना लेना। चावल का दाना बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। चावल का दाना ले लिया, साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये जो लोटा है इसमें पूरा आपको जल भरना है और ये जल आपके घर के मटके का ही होना चाहिए, ठीक है। अब इस तांबे के पात्र को घर में जो मटका है ना, इस मटके के पास में आपको रख देना है, ठीक है। रख दिया। अब आपको क्या करना है, जो एक चावल का दाना है आप आपके सीधा हाथ की हथेली पर इस चावल के दाने को रखेंगे, ठीक है। सीधे हाथ में रख लिया। अब आपको 5 बार स्वधा 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 5 बार आपको स्वधा माता का नाम लेना है। और उसके बाद आपके जीवन में, आपके घर में धन संपत्ति की जो भी कमी है, पितृ दोष अगर होगा तो वो पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। ऐसी आपको कामना करना है, जो भी समस्या है वो दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए इस चावल के दाने को हथेली से ही, इस चावल के दाने को तांबे के पात्र के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। अब इस तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, इसके अंदर एक चावल का दाना आपने डाल दिया है। अब इस पात्र को उठाना है दोनों हाथों से और उसके बाद आपको भगवान शिव के मंदिर की ओर चले जाना है, यानी कि घर के बाहर निकले और भगवान शिव के मंदिर की ओर चले जाना है। तो मंदिर में जाने के बाद अब आप क्या करोगे, घर पे ही आपने चावल का दाना डाल दिया है ना, अब आपको मंदिर में जाना है, भगवान शिव के शिवलिंग के वहाँ पर जाना है और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बहुत सुंदर तरीके से ये जो चावल मिश्रित जल है, या तो आप स्वधा स्तोत्र का अगर आपको पाठ आता है तो वो भी आप कर सकते हैं, या तो आप स्वधा 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 का 108 बार या तो 11 बार या तो 3 बार आपको जाप करना है। और उसके बाद आप ये जो जल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। 3 बार आपको ताली बजाना है, स्वधा 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 बोलना है। आपका पितृ दोष जो है वो पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। ये उपाय केवल और केवल एकादशी पर किया जाता है। और देखो, सोमवार की एकादशी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है वो चंद्रदेव का दिन होता है
और चंद्रदेव यानी कि आपके जीवन में अगर जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, विशेषकर अगर वो ये उपाय करते हैं, क्योंकि चावल का दाना अर्पित होता है और चावल का दाना अगर सोमवार के दिन अर्पित होता है तो इससे चंद्र ग्रह मजबूत होते हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया पहला उपाय। देखो, इस उपाय को एक और तरीके से कर सकते हो। यदि आपके पास कुछ भी चीज़ नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, आप भगवान शिव के मंदिर में चले जाना और 3 बार ताली बजा देना और स्वधा 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 बोल देना। ये भी उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं और पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। घर में स्थिर लक्ष्मी का वास करना है। देखो, बहुत सारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। आप देखो, अगर आपके घर में ऐसा कुछ है कि बहुत जल्दी आपके जो खर्चा है वो हो जाता है, कुछ भी नहीं सोचते, आप खर्चा करने का सोचते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी धन जाने का रास्ता देख लेता है। अस्पताल में खर्चा हो जाता है, घर के बच्चे बिगड़े हुए हैं जिनके कारण खर्च बढ़ जाता है, प्रतिदिन आमदनी तो कम होती जा रही है और खर्चा बढ़ते जा रहा है और बचत जो है वो हो ही नहीं पा रही है, सेविंग्स नहीं हो पा रही है। तो स्थिर लक्ष्मी का वास करने के लिए आपको ये उपाय करना है। पैसों को बचाने के लिए, धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए ये उपाय आपको करना है। देखो, करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। स्थिर लक्ष्मी का वास होगा इससे। आप ये जो जल है, मटके का जल भरोगे, इसके अंदर गंगा जल की 2-3 बूंद आप डाल सकते हो। अगर गंगा जल हो तो बहुत सर्वोत्तम होता है, गंगा जल अगर आपके पास हो तो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 7 बेलपत्र लेना है। अब बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए। एकादशी के दिन 7 बेलपत्र वाला उपाय सर्वोत्तम माना जाता है। 7 बेलपत्र लेना। बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं, भगवान शिव के मंदिर में जाना, भगवान शिव के मंदिर से 7 बेलपत्र उठा करके लेकर के आना, उसको धोना शुद्ध जल से और उसके बाद उपयोग में कर सकते हो। पूर्ण वो ही लाभ मिलेगा। 7 आपने बेलपत्र के पत्ते ले लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो तांबे का पात्र है, इसी के अंदर 7 बेलपत्र आपको डाल देना है। अब बेलपत्र उल्टे डालना है, यानी कि जो डंडी जो है वो बाहर की साइड होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से तांबे के पात्र के अंदर डाल देना। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ठीक है, अब ये जो जल है, सबसे पहले ध्यान रखना, आपकी जो भी इच्छा है स्थिर लक्ष्मी वाली, यानी कि अगर आप 100 कमाते हैं, 200 खर्च हो जाते हैं, आमदनी कम है और खर्चा बहुत ज़्यादा है, ऐसी कामना करना कि ये जो परेशानी है मेरे जीवन में ये दूर हो जाए, स्थिर लक्ष्मी का वास मेरे जीवन में हो, ऐसी कामना करते हुए ये जो 1 लोटा जल है जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्र डाले हैं ना, ये लोटा जो जल है, इसका जो जल है वो आपको नंदी जी का जो उठा हुआ पैर रहता है ना, वहाँ पर आपको ये जल अर्पित कर देना है। पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, देखो, बेलपत्र अर्पित नहीं करना है, केवल जल अर्पित करना है। अब आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर से ये 7 बेलपत्र उठाना है। ठीक है, 7 बेलपत्र उठा लिए, भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शिव के शिवलिंग के पास जाना है, उत्तर मुखी आपको देखना है और एक एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित करना है। चिकना वाला हिस्सा नीचे की साइड होना चाहिए, भगवान शिव को स्पर्श होना चाहिए, डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। 1 अर्पित करना, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातों अर्पित करना और आपकी मनोकामना बोलना। निश्चित तौर पर आप इस एकादशी पर अगर आप ये उपाय करते हैं, स्थिर लक्ष्मी का वास आपके जीवन में होता है। बहुत प्यारा सा उपाय है। कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ लेना, बहुत प्यारा सा उपाय है। अब हम बात करते हैं तीसरे और महा उपाय की। ये उपाय इसलिए खास है क्योंकि सोमवार की एकादशी बहुत ज़्यादा खास होती है और समस्त पापों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद ज़रूरी है और भगवान शिव का आशीर्वाद ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम 2 दीपक का महा उपाय करेंगे। 2 दीपक आपको बनाने हैं माटी के, या तो आप आटे के दीपक लेना चाहें तो आप आटे का बिना नमक का आटा मढ़ के दीपक तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझना, ये दोनों शक्तियों का दीपक है। इन दोनों दीपक के अंदर घी आप भरेंगे, उसके अंदर आपको काले तिल डालना है। ठीक है, थोड़े से 1-1 चुटकी दोनों दीपक में काले तिल डाल देना। ठीक है, इसके अंदर, इन दोनों दीपक के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी भी डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, पहला जो दीपक है, पहला दीपक आप गोल बाती का अगर बना रहे हो तो आपको क्या करना है, ये दीपक भगवान विष्णु के निमित्त आपको ये तुलसी जी के वृक्ष के वहाँ पर, तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर आपको रख करके आना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करके। ठीक है, अब ये जो दूसरा दीपक है, ये लंबी बाती का दीपक होना चाहिए और ये जो दीपक है आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन, आपको एकादशी के दिन रख करके आना है। जब आप रखोगे ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11-11 बार जाप करोगे। आ गई आपको बात समझ में। पहला दीपक गोल बाती का भगवान विष्णु के निमित्त तुलसी जी के वहाँ पर लगाया, दूसरा दीपक लंबी बाती का आपने लगाया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब देखो, बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो आप ये दीपक शिव मंदिर में भी लगा सकते हैं। अगर शिव मंदिर में लगा रहे हैं तो गोल बाती का ही दीपक लगेगा।
ठीक है। अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगा रहे हैं तो लंबी वाटिका लगेगा। आ गई इतनी बात समझ में। ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है, समस्त पापों का क्षय करने की आपको कामना करनी है, विनंती करनी है। आपके जीवन के पाप जो हैं वो दूर हो जाएंगे। आपके जीवन के जो पाप हैं वो दूर हो जाएंगे और आपकी समस्त मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखो, हमने आज के इस वीडियो में 3 महा उपाय बता दिए और ये तीनों उपाय आपको सोमवार को करना है, यानी कि 14 अक्टूबर को। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव।